एक माँ अपनी तकलीफों को देख सोचती है, काश वो बचपन में पढ़ाई की महत्व को समझती। सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, डांसिंग, गायकी, वाद्य की जिसमें रुचि होता उसे लेकर ट्रेनिंग करती, उसे बारीकी से समझती और उस पर सिद्धहस्त हो जाती, तो कहीं किसी ऊंचे पोस्ट पर कार्यरत होती और खुद पैरों में डिपेंड रहती। किसी के आगे 10-5 के लिए हाथ फैलाना नहीं पड़ता। लेकिन आज पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ उसके हाथ नहीं लग पाया। यूँ तो उसके पास भी अनेक डिग्रियां हैं, लेकिन उस पर कमांड नहीं है। बस थोड़ा मनोयोग से पढ़ी थी, कारण कोई गाइड करने वाला नहीं था कि 10 नाव में पैर मत रखो, किसी एक नाव पर सवार हो तभी मंजिल तक पहुंचोगी। तभी एरियल अपनी बेटियों को खूब पढ़ाई, रुचि के अनुसार डिग्रियां हासिल करवाई, लेकिन किसी एक विषय को चुनने का समय जब आया तब पैर फिसल गया और गलत डिसीजन लेकर प्यार के चक्कर में ऐसा पड़ी कि चूल्हा चौका बच्चा करते करते ही जीवन बीत गया। सारी प्रतिभाएं धरी की धरी रह गई। लगा नहीं ये लड़की फाइन आर्ट्स की है, म्यूजिक से एम्यूज की है। ध्रुव पर धमार पर ऐसा अधिकार था, ताल लय कटना तो ऐसा साथ लेकर चलती थी कि एग्जामिनर तारीफों को फूल बांधते पीछे नहीं हटते। लेकिन आज सब भूल कर बैठी है। 0 पॉइंट ब्रश से ऐसा चित्रकारी करती थी, क्या बताए। आज अपने ही हाथ का बनाया चित्र देख ऐसे आश्चर्य से देखती है मानो ये वो नहीं कोई और बनाया है। ऐसे भी कोई भी स्टडी अधिक दिन आलोचना या चर्चा में नहीं रखने पर उसे हम भूल जाते हैं। जैसे धूल साफ करते रहते हैं घर में, वैसे ही पढ़ाई होती है। हर वक्त उसे देखते रहना पड़ता है कि उसमें क्या नया सुधार हुआ, कौन सा नया शोध हुआ, और सरल तरीके से, ताकि वो हमारे दिमाग में फिट बैठ जाए। लेकिन लड़कियों का क्या, एक बार ससुराल चली जाए पति सास काम में एंगेज कर देते हैं। एक काम समाप्त हुआ नहीं कि दूसरा काम हाजिर। यह तो खुद लड़की को निर्णय लेना है कितना समय वो घर के कामों में व्यस्त रहेगी और कितना टाइम अपने आप को देगी। इसके बीच आलस जो सौतन की तरह हमारे बीच आ जाती है, उसे उखाड़ कर जो लड़कियां फेंक देती है, वही आगे बढ़ने की सामर्थ्य रख सकती है और कोई नहीं। क्योंकि रुचि एक ऐसा शब्द है जिसे मन में पैदा करना होता है, तभी इंटरेस्ट जगती है किसी काम को करने की। एरियल अपने बेटियों को पढ़ाई के साथ साथ घर का काम, घर की सफाई, कपड़े तहाना, किचन साफ करना, हिसाब किताब करना, एक उम्र के बाद क्या क्या समस्याएं लड़कियों के साथ होती है, जैसे मेंस होना, ये हर लड़की को आती है, जिसे 4 दिन तक बहुत सावधानी से देख रेख करनी पड़ती है। सारा दिन में 4-5 बार पैड बदलना पड़ता है। गंदा कपड़ा यूज करने से जननेंद्रिय पर क्या असर होता है, मेंस किसी कारण रुक जाए तो क्या क्या बीमारी हो सकती है, बच्चे कैसे पैदा होती है। अगर इन सब के बारे में एरियल अपनी बेटियों में नहीं समझाती तो उस पर भी वो कच्ची रह जाती। बच्चे पैदा होने पर उसका देख रेख करना, समय से दूध पिलाना, साफ नेपकिन पहनाना, बोतल उबाल कर निप्पल साफ कर
दूध पिलाना, किस महीने से बच्चे को अन्न दिया जाएगा, ये सारी बातें वो अपनी बेटियों को ट्रेनिंग देती रहती थी। पढ़ाई के साथ साथ समय पर चलना, बोलना, दांत निकलना, सब कुछ ना हो तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कौन सी विटामिन की कमी हो रही है, कैल्शियम की कमी होने पर दांत पर, हड्डियों पर असर होता है। एक समय के बाद लड़कियों को ब्रा पहननी चाहिए ताकि रीढ़ की हड्डी सधा रहे, शरीर आगे की ओर झुक न जाए। शरीर की सफाई पर विशेष ध्यान देना। जब भी बाथरूम जाए गुप्तांग को धोकर जरूर और पोछे भी। वो जगह गीला रहने पर नुकसान होता है और खुजली दाद होने का डर रहता है। इतनी सारी बातें वो अपनी बेटियों को समझाती कि उसे कोई बचपन में समझाने वाला नहीं था। उसे तो ये भी मालूम नहीं था एक लड़का लड़की मिलने पर क्या होता है। पहले तो कोई ये सब बातें समझाता नहीं था। सिर्फ सेक्स की पाप की पदवी देकर रख दिया जाता था और शादी के दिन कामशास्त्र कामसूत्र की 4 किताबें उपहार में दे दी जाती थी। अरे वो किताब कब पढ़ेगी, शादी होते ही तो सुहागरात हो जाया करता है। और इनोसेंट लड़की जिसे ये सब पाप बोलकर रखा जाता है, पति के हाथ से छूते ही चिल्ला पड़ती है, ये क्या कर रहे हो, ये तो पाप है। लेकिन जब तक उसे पता चलता है यही जिंदगी है, एक लड़की का पति से संभोग कर बच्चा पैदा करना और बच्चा पैदा हो जाने के बाद भी उसे समय नहीं मिलता उपहार में मिले किताबों को खोलने का। और जेठानी उसकी माँ को ताना मारती है। सब कुछ सिखाकर भेजना चाहिए था ना माँ। तब माँ सोचती है और क्या सिखाकर भेजती, सब कुछ तो सिखाया था। बाद में बेटी जब ससुराल से आती है और बोलती है, माँ तुमने पहले क्यों नहीं बताया। शादी के बाद पति के साथ क्या करना पड़ता है। माँ सोचती है, अरे ये तो साइंस लेकर डॉक्टरी पढ़ रही थी, फिर उसे मालूम नहीं था कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। और वो पूछती है, तुम्हें नहीं मालूम था ये सब बातें। और वो किताबें कौन सी किताबें, वो ही बेटी पूछती है। काम शास्त्र की किताबें जिसमें एक एक बात सुहाग रात की लिखी रहती है, पढ़ी नहीं। माँ को वो कैसे समझाती, शादी के दूसरे दिन से ही तो उसे चौकी में घुसा दिया गया था अनाड़ी कहकर। और इधर माँ समझ रही थी, पापा का हाथ पकड़कर कॉलेज जाती थी आती थी, चरित्रवान लड़की है, मेरी बेटी खूब इज्जत मिलेगी। पति के अतिरिक्त किसी को नहीं जानती। एक तरफ से शख्स को अपराध की पदवी दी जाती है और दूसरी तरफ बेटी की हाथ मिला करते समय उसे पराया घर भेजते समय ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती है। पति पत्नी में सुहागरात में क्या होता है। एरियल को अब सब बातें समझ में आ गई थी और वो खुली किताब की तरह छोटी बेटी को एक एक शरीर के पार्ट्स के बारे में समझाना शुरू की। बाहरी दुनिया, भीतरी दुनिया, अब उसकी बेटी को नॉलेज है। शादी के रात सफ़ेद साड़ी दुल्हन को क्यों पहनाई जाती है और दूसरे दिन क्या देखा जाता है। लेकिन छोटी बेटी न्यूट्रिशियन कोर्स की है, अतः सोचती है ये दुनिया के लोग कितने नादान हैं, ये भी नहीं मालूम कभी कभी को मार्य टूट जाता है। खेल कूद के से, तैराकी से, बीमारी से, ये रूढ़िवादी अंधविश्वासी लोगों को कौन समझाए। और पति को तो सती सावित्री चाहिए, भले ही खुद पवित्र न हो। लेकिन आज की माँ लज्जा छोड़ बेटियों को पढ़ाई के साथ साथ सेक्स की ट्रेनिंग भी देती है, गुप्तांगों के बारे में भी बताती है। एक से अधिक मर्दों से संबंध रखने वाली लड़की
लड़के को कौन सी बीमारी हो सकती है, इन्फेक्शन कैसे होता है, इत्यादि इत्यादि। इससे आज की लड़कियों के चेहरे पर कॉन्फिडेंस झलकता है और सुहाग रात को पति उसे बेवकूफ़ नहीं बना पाता और ना ताना मार पाता, क्योंकि लड़की बिना शर्माए पति को पछाड़ देती है और सवेरे अपनी जीत पर खुश होती है और सास बहू की शक्ल देखती रह जाती है। एरियल को अपनी बड़ी बेटी को कुछ न सिखाने का अफसोस अभी तक है और वो मुरझाया हुआ चेहरा, दर्द से तड़पता हुआ चेहरा अभी तक याद है। तभी तो आगे के पीढ़ी को वो कामशास्त्र की किताब नहीं देती, बल्कि कामशास्त्र सिखा कर भेजती है।